मैं ए मलिक अपने मलिक्स टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज आप लोगों से मिल रहे हैं इस बात को लेकर के, क्योंकि मेरे पास बहुत फ़ोन आता है। अभी 3-4 दिन पहले मेरे पास फ़ोन आया कि वो महाराष्ट्र से कहीं से बोल रहे थे, किसी तरह से उनको मेरा नंबर मिला और वो मुझसे पूछने लगे कि सर मैं शूज़ बनाता हूँ और लेकिन मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। शुरुआत में मैं कैनवास शूज़ बनाता था, अभी स्पोर्ट्स शूज़ बनाने लगा हूँ और हमारे यहाँ लेदर शूज़ भी बनते हैं। मतलब बहुत सारी तरह के वो शूज़ की बात कर रहे थे, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं थे। वो ये चाह रहे थे कि हम कुछ और ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो कि ज़्यादा कंज्यूम होता हो, जिसकी मार्केट बहुत बड़ी हो। तो मुझसे वो कहने लगे कि मैं कॉस्मेटिक्स आइटम पे डालूं। लोग ये बताते हैं कि इसमें काफ़ी फ़ायदा है और मैं इसमें जो है ये हल्का आइटम भी है और ये काफ़ी मूव करता है। काफ़ी देर तक उनकी बात सुनने के बाद मैंने उनको यही राय दिया जो अभी देने जा रहा हूँ आप सबको, एक कॉमन कि ताकि जो है आप जो लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कुछ काम कर रहे हैं, वो अगर डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो कैसे अपने प्रोडक्ट को किस दिशा में ले जाएं, कैसे डाइवर्सिफाई करें, इस पे मैं आप लोगों से मैं मुखातिब हूँ और चर्चा करने जा रहा हूँ। अभी जैसे मैंने बताया कि शूज़ के जो एंटरप्रेन्योर थे, जो जूते बनाते थे, तो जूते जब आप बना रहे हैं, शूज़ बना रहे हैं, भले ही वो स्पोर्ट्स शूज़ हो या लेदर का शूज़ हो, तो उसी से मिलता जुलता आइटम आप बनाएं। देखिए, एक मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो चीज़ आप बना रहे हैं उसी से मिलती जुलती चीज़ आप बनाएं। उससे फ़ायदा ये होगा कि जहाँ आपकी मार्केट जो बनी हुई है, जहाँ आप अपना पहला प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, वहीं जब आप डाइवर्सिफाई करके दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे तो भी उसी दुकान पे वो प्रोडक्ट बेच सके। जैसे अब आप मान लीजिए स्पोर्ट्स शूज़ बना रहे हैं, तो स्पोर्ट्स शूज़ को धोने के लिए अभी तक बाज़ार में बहुत ज़्यादा आइटम नहीं प्रचलित है। उसको क्लीन करने के लिए फ़ोम क्लीनर बनाइए, लाइक अभी मैं बता, ये फ़ोम क्लीनर बनाइए आप। ये फ़ोम क्लीनर है, ये स्प्रे है, ये शूज़ को साफ़ करने के लिए है। तो जहां आप अपने शूज़ देंगे जिस शोरूम में या जिस शूज़ सेलर के पास, वहीं पे ये दोनों आप फ़ोम क्लीनर और स्प्रे जूतों को साफ़ करने के लिए भी दे सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपके जूते के साथ आपका जो शू सेलर होगा वो एक गिफ्ट भी दे सकता है कि अगर 4000 रुपये के आप स्पोर्ट्स शू खरीदते हैं तो ये 150 रुपये का हमारा जो है फ़ोम क्लीनर, इसको धोने के लिए 150 रुपये का फ़ोम क्लीनर, 200 रुपये का एक स्प्रे भी आपको हम गिफ्ट दे रहे हैं। तो आपका प्रोडक्ट की मार्केट ऑलरेडी बनी हुई रहेगी और आपको फिर नए प्रोडक्ट के लिए उतनी स्ट्रगल करनी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से वो आपका जो नया प्रोडक्ट होगा वो भी उसी के हिसाब से उसी मार्केट में वो आप सेल कर लेंगे और चलता हुआ नज़र आएगा। अदरवाइज़ उससे हट करके जब कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे तब आपको उतना ही स्ट्रगल करनी पड़ेगी जितने की स्ट्रगल आप जूते के या अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मुझे याद है, करीब महीना 1.5 महीना हो गया, एक साहब जो है वो सोप बना रहे थे, टॉयलेट सोप बना रहे थे। उनको ये लगा कि टॉयलेट सोप बनाना ये तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का काम है, लेकिन उनके पास वो मशीन थी जो प्लाडर्स होता है, ट्रिपल रोलर मिल्स होता है, चिपिंग मशीन्स होती है, ये सारी चीज़ें उनके पास थी। अब उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे, वो मुझसे ये पूछ रहे थे कि और मैं क्या बनाऊं जो इस कैटेगरी का हो सकता है। तो इस कैटेगरी के तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सोप भी एक क्लीनिंग एजेंट है जो कि घरों में इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आप जब सोप आप बना रहे हैं तो आप लिक्विड सोप भी बनाइए, लिक्विड डिटर्जेंट बनाइए, या आप क्या नाम है फ्लोर क्लीनर्स बनाइए, या इसके अलावा आप लॉन्ड्री डिटर्जेंट लिक्विड बनाइए। बहुत सारी चीज़ें, मतलब इसी कैटेगरी की तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनको भी बना सकते हैं। तो मेरा यहाँ एम्फेसाइज करने का मतलब ये है, मेरा यहाँ आप लोगों से निवेदन करना है
कि जो बना रहे हैं उसी कैटेगरी की ही चीज़ में आप डाइवर्सिफिकेशन करें। अगर उससे हट करके दूसरी कैटेगरी में जाएंगे तो आपको उतने ही मेहनत करनी पड़ेगी और आपको नए किस्म के रॉ मटेरियल आपको ख़रीदना पड़ेगा। सब अभी अपने इस मुलाकात से हमने आप सभी एंटरप्रेन्योर्स को ये बताया कि जब भी कभी आपको अपने प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन करना हो तो उसी की कैटेगरी का प्रोडक्ट आप बनाएं ताकि आपकी रेडीमेड मार्केट भी रहे और आपको एक उसके लिए नया मार्केट की तलाश करने की ज़रूरत ना रहे। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे करके बताया कि कोई शूज़ बना रहा था तो उसको जो है शू केयर प्रोडक्ट बनाना चाहिए, जैसे कि शू क्लीनिंग है, फोम क्लीनिंग है और स्प्रे है। ये प्रोडक्ट जो है वो शूज़ को साफ़ करने के लिए है। इसी तरह से अगर आप लेदर शूज़ बनाते हैं तो आपको उसके लिए जो है वो ब्लैक लिक्विड शू पॉलिश आती है वो बनाना। ये सारी चीज़ें कई उदाहरण दे करके मैंने आपको बताया है और फिर मैं दोबारा यही रिपीट करता हूँ कि जब भी आपको डाइवर्सिफिकेशन करना हो तो कोशिश ये कीजिए कि आपकी कैटेगरी जो आप बना रहे हैं उसी की कैटेगरी में आप अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, क्योंकि उसमें फिर आपको काफ़ी कुछ रॉ मटेरियल कॉमन मिल जाएगा। जैसे अगर आप लॉन्ड्री डिटर्जेंट लिक्विड बनाते हैं तो आप शैम्पू, हैंड वाश, फेस वाश भी आप बना सकते हैं, क्योंकि लॉन्ड्री डिटर्जेंट लिक्विड में कुछ चीज़ें आपको शैम्पू, फेस वाश और शावर जेल को बनाने में आपको मिल जाएगा और आपकी मार्केट भी मोरालेस वही रहेगी। तो कोशिश ये कीजिए कि जब भी आप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप अपने ही कैटेगरी में डाइवर्सिफाई कीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।